नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। सरल ब्याज की अपनी क्लास चल रही है जिसमें हमने मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, ब्याज दर, समय आदि पर, इनकी परिभाषा पर, इनके मीनिंग पर चर्चा की थी। जिसमें हमने महत्वपूर्ण बात ये देखी थी कि जब भी हम दर को ज्ञात करते हैं या दर को जब लेते हैं तो वो जो दर होती है वो 100 रुपये पर 1 वर्ष के ब्याज की दर से निकाली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद रखें। तो जब भी आप इस सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें तो उसमें पत्र बट्टा 100 यानी कि पीटीआर बट्टा 100 लिखते हैं, तो इसमें समय जो आप लिखते हैं वो सदैव वर्ष में लेके चले, महीने में कभी भी नहीं ले। अगर आपको 3 महीने का ब्याज ज्ञात करना है तो आप 3/12 लिखें। कितना लिखेंगे? 3/12, क्योंकि बाद महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप 12 का भाग लगाएंगे, जो मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। उसके बाद में हमने साधारण ब्याज के सूत्र को देखा था, पीटीआर बट्टा 100, और इस पर इन एक राशि को एक पक्ष में रखकर अन्य राशियों को हस्तांतरित करते हुए ये 3 सूत्र ब्याज दर के समय के मूलधन के ज्ञात किए थे। फिर हमने इन पर आधारित 3 सवालों को देखा था। अब आज अपन उदाहरण नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। अगले प्रकार का एक प्रश्न है, देखिए क्या है कि कितना धन, शब्दों पर गौर करते जाइएगा, 2 वर्ष में 10% सरल ब्याज की दर से 1250 रुपये हो जाएगा। तो जो इस प्रश्न में दिया गया है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया गया है। अब कितना जहां पर आ गया है इसका मतलब उसको हमें ज्ञात करना है। क्या है? धन। तो इसका मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहली बात ये, कितने वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, या टी 2 वर्ष है, आर 10% है, यानी कि आर का मतलब रेट होगी, रेट का मतलब दर होगी अपनी। तो जब भी किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत लगा हुआ हो तो आप आंख मीच कर विश्वास कर सकते हैं कि वह उस सवाल में दी गई दर है। से 1250 रुपये हो जाता है। अब इसमें देखो 1250 रुपये हो जाता है ना, तो इस 1250 रुपये में दो राशियां शामिल है। नंबर 1 मूलधन, नंबर 2 ब्याज। ये 2 चीज इसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये रहना चाहिए, ये जो देखो बेसिक उदाहरण मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, यदि ये आपने क्लियर कर लिए ना तो सरल ब्याज का कैसा भी सवाल हो, सरल ब्याज पर आधारित सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है। गणित में एग्जाम में आपको इस टॉपिक पर सवाल 100% मिलेगा। और विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि कैसा भी सवाल हो, जो उदाहरण मैं यहां आपको करवा रहा हूं, इसकी जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो आप लोगों ने यदि सीख ली तो सरल ब्याज का कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरीके से घुमा के दे दे चाहिए से एग्जामिनर, उस हर सवाल को आप करने के लिए सक्षम बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने सवाल की जो मेन बात थी उन पे डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहला आपका भी यही कार्य रहेगा कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिख लीजिएगा। समय दे रखा है, दर दे रखी है, मिश्रधन दे रखा है, मूलधन अपने को ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है, अब इसमें देखो क्या है कि फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग नहीं रहा है इसमें, कि फॉर्मूले में अपन जैसे मान रखे पीटीआर बटा 100, आपको यहां पर 4 राशियां है, 1 2 3 और 4, ये 3 तो ये और चौथी इसको मान लीजिए 4 राशियां है। 4 राशियों में इससे पहले के सवाल में क्या था कि 3 राशियां दी गई है और चौथी आप ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, 2 राशियां नहीं दी गई है, एक तो ब्याज नहीं दिया गया है, एक मूलधन नहीं दिया गया है, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको सूत्र में रखकर हल नहीं कर सकते। तो यहां अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज अपना मिश्रधन होता है, कोई इश्यू नहीं है अपने पास, ठीक है। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है? पीटीआर, पी आपने एक्स मान लिया, पी आपने एक्स मान लिया, टी आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, पी आपको मान लिया आपने, पी कितना होता है, और मिश्रधन आपको दे रखा है। तो बताइए, अब इसी सूत्र को अपन इसके अंदर मान रख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने मूलधन की जगह तो रख दिया एक्स, ब्याज का पी टी आर, पी एक्स हो गया, टी कितना हो गया 2 हो गया, आर कितना हो गया 10, और प्रतिशत
नहीं लगाते हैं तो बट्टा में 100 लिख देंगे, और अगर लगाते हैं प्रतिशत का चिन्ह तो बट्टा में 100 नहीं लिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से, जैसे अगर आप 10% लिख देते हैं तो फिर बट्टा में 100 नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। और अगर प्रतिशत का चिन्ह आप काम में नहीं लेते हैं तो आप बट्टा में 100 अवश्य लगाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जब आप सवाल को आप अच्छी तरीके से करना जानते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के कारण क्या है, गलती होने की संभावना अधिक हो जाती है और अपन पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा कार्य अपने को नहीं करना, अपने को प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर अपने को मिल गया है x प्लस x गुणा 2 गुणा 10 बटा 100 बराबर 1250। ये मूलधन, ये ब्याज बराबर मिश्रधन हो गया है। अब 100 अपन लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं। 100 यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा, तो इधर 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा। 100 को x से गुणा करेंगे तो 100 x आएगा, प्लस 10 गुणा 20 x हो जाएगा बराबर 1250 मिल गया अपने को। अब ये जो 100 नीचे बट्टा में रहेगा लघुत्तम लेने के बाद में, इसको अपन हस्तांतरित कर देंगे तो इधर भी ये 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखी है 100 प्लस इन दोनों पदों में x कॉमन आ जाएगा, मैं लिख ही देता हूं पूरा। 100x प्लस 20x तो हो गया आपका 120x, ठीक है। और ये हो गया 1250 गुणा 100। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन ज्ञात करना अपने को, तो 1250 गुणा 100 बटा 120। अब 120 में देखिएगा आप कितना भाग जा रहा है इसके अंदर, एक तो शून्य कट जाएगा, 12 का भाग दीजिएगा इसके अंदर 12 का भाग लगा दीजिएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दशमलव के अंदर आ जाएगा। इसको हल करके देख लीजिएगा, भाग लगा के इतना काम आप कर सकते हैं। अब देखिएगा मूलधन क्या है, मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। अब अगर इस फॉर्मूले के अंदर अपन देखें तो एक फॉर्मूला यहां पर अपने को निकल कर आ रहा है। हमने यहां पर कर लिया था 1250 गुणा 100 बटा 100 प्लस 2 गुणा दर, 2 का मतलब समय हो गया, ये दर। इस मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन के सूत्र को अपन जब लेकर चलते हैं और इसके संख्यात्मक मान को जब अपन सरल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अपने को मूलधन का डायरेक्ट ये देखो सवाल का जो है फॉर्मूला एक तरीके से निकल कर आ जाता है। तो या तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें या फिर ये तरीका याद रखें। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। या तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है, ये तरीका ही बुरा नहीं है, तो आप अभ्यास पर इसको बहुत जल्दी से शीघ्रता से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। इसमें दो चीज आ गई है, एक तो फॉर्मूला उत्पन्न हो गया है, दूसरा सवाल भी हल हो गया है। अब देखिए पांचवा सवाल देखते हैं अपन। कोई धन सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1220 रुपए और 5 वर्ष में 1400 रुपये हो जाता है। देखिए ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, 2 वर्ष में तो कितना हो जाता है धन 1220 रुपये और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 1400 रुपये, लेकिन वो धन हमें पता ही नहीं कितना है, इसलिए वो धन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज है अपने पास 1200 रुपये। अब इसके अंदर क्या है, इतना रुपया हो जाता है 2 वर्ष में, तो इसके अंदर मूलधन और ब्याज शामिल है। ऐसा ही इसमें भी मूलधन और ब्याज शामिल है। तो मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज 5 वर्ष का ब्याज 1220 रुपये 1400 रुपये। ओके, अब अगर इसका मैं अंतर कर दूं, 1400 में से 1220 घटा दूं तो 180 रुपया आएगा। अब ये जो अंतर आएगा, जो अंतर की राशि है वो ब्याज के रूप में प्राप्त होती है, तो ये 3 वर्ष का ब्याज है। अब अगर इसमें 3 का डिवाइड कर दूं तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, 3 का डिवाइड कर दे तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 60 रुपये। अब 60 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष में 1220 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, इसका डबल हो जाएगा 120। 120 को आप इसमें माइनस कर दीजिए तो अपने को मूलधन प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो इसके अंदर मूलधन प्राप्त हो जाएगा अपने को 1100 रुपये। ये लीजिए, तो वो धन कितना है 1100 रुपये, जो 2 वर्ष में 1220 रुपये और 5 वर्ष में 1400 रुपये हो जाता है। धन्यवाद।